कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में, मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, विद इन ए सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को देखकर ही सॉल्व कर पाएंगे। एंड ये क्वेश्चन आपके विदाउट अटेम्प्ट पर नेगेटिव मार्किंग आपको प्लस पॉइंट होगा। तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। रीजनिंग में क्लासिफिकेशन के कोडिंग जब आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम में फ्रेम होते हैं तो इस तरह से फ्रेम होते हैं। इन फिगर्स को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैंडिडेट्स, बस आप में इन फिगर्स को देखकर आपको सही अटेम्प्ट करना है। किस तरह से आप सही अटेम्प्ट करेंगे, इन फिगर्स को देखकर आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से इस फिगर में आपको कौन से ऑप्शन पर टिक लगाना है। सब फिगर आपको सेम दिख रही हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। 4 फिगर यहाँ पर मेंशन की गई है, ये सेम नहीं है। इन फिगर्स में एक ऐसी फिगर है जो बिल्कुल ही अलग होगी, इन 3 फिगर से डिफरेंट होगी एंड इन 3 फिगर से वो ऑड होगी। यही होते हैं क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है एंड बी फिगर है, सी फिगर है एंड डी फिगर है, इसमें आपको देखना है, सिर्फ आपको पूरी तरह से देखना है एंड आपको पता चल जाएगा कि इस वाली फिगर में कौन सी ऐसी फिगर है जो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि क्लासिफिकेशन इसी फिगर को शो करती है। तो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी किस तरह से करेक्ट होगा, आप ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर को देखिए कैंडिडेट्स। ऑप्शन ए वाली जो फिगर है एंड ऑप्शन बी वाली सी वाली जो फिगर है वो थोड़ी सी हमें चेंज लग रही है। चेंज इस तरह से लग रही है क्योंकि आपके जो ऑप्शन ए वाली फिगर है वो इस तरह से बनी हुई है एंड यहाँ पर एरो हैंड ऑप्शन बी वाली फिगर है इसी की तरफ देख रही है। तो यानी कि ये चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, बस इनके डायरेक्शन को चेंज किया गया है। इस डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि वो फिगर ऑड हो जाएगी। पूरी तरह से फिगर जो ऑड होती है वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट क्योंकि ये वाली जो फिगर है इसकी डायरेक्शन का जो एरो है वो नीचे की साइड जा रहा है एंड ये बिल्कुल अलग से दिखाया गया है। ऑप्शन ए वाली जो फिगर है वो ऑड नहीं है, ऑप्शन सी वाली जो फिगर है वो भी सेम है एंड ऑप्शन डी वाली जो फिगर है वो भी सेम है, बस इनकी डायरेक्शंस को ऊपर नीचे एंड दाएं बाएं कर दिया गया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी वाली फिगर है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज है एंड जो एरो है वो एकदम ऐसे नहीं बन रहा है, वो नीचे की तरफ आकर मुड़कर इस तरह से बन रहा है। तो बाकी फिगर्स में कोई भी एरो इस तरह से मुड़ नहीं रहा है, इस तरह से बैंड नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी वाला ही बैंड हो रहा है। जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं ताकि आपके फिगर से लेकर कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ पर वही सेम 4 फिगर्स दी गई हैं। इन 4 फिगर्स में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी फिगर है जो आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन ए में जो फिगर है वो है आपका ट्राइंगल। आप ट्राइंगल को स्क्वायर की शेप भी दे सकते हैं कैंडिडेट्स, दे सकते हैं आप ट्राइंगल को स्क्वायर की शेप उसको। एंड जो ऑप्शन नंबर सी वाली शेप है आप उसको स्क्वायर से ये वाली शेप भी दे सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी वाली फिगर है वो बिल्कुल ही चेंज है। आप इसको कितना भी फोल्ड कीजिए, किसी भी साइड से फोल्ड कीजिए, लेकिन आप ऐसी फिगर नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी वाली जो फिगर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम ऑप्शन डी वाली फिगर को ऐसी फिगर नहीं बना सकते हैं जो ऑप्शन ए बी एंड सी से बन सकती है हमारे पास। आप इन जो भी फिगर्स दी गई है इनको एक पेपर समझिए एंड एक पेपर आपके हाथ में है, उससे आप डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा आप अगर एज्यूम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पेपर से आप कोई फिगर नहीं बना सकते हैं, तो वही हमारी ऑड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ पर मेंशन की गई है
एंड इस फिगर में भी आपको बताना है कि कौन सी फिगर 4 फिगर में से बिल्कुल ही अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है। तो यहाँ जो फर्स्ट वाली फिगर है कैंडिडेट्स, ये इस तरह से बनाई गई है एंड ये जो है ये नीचे की तरफ बैंड हो रहा है। सेकेंड वाली फिगर है ये इस तरह से बनाई गई है, बैंड नहीं हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ। एंड इसी फिगर को अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो सी की तरह दिखेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की तरह दिखेगी। एंड इसी फिगर को आप अगर ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगी, ऑप्शन नंबर डी की तरह। यानी कि आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में डिफरेंट तरीके से आप इन लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो ए है वहाँ पर दोनों साइड से, यानी कि ऊपर से भी एंड नीचे से भी आपकी जो लाइन है वो बढ़ रही है, लेकिन ऑप्शन बी में सिर्फ एक ही साइड से बढ़ रही है, ऑप्शन सी में सिर्फ एक ही साइड से बढ़ रही है एंड ऑप्शन डी में भी सिर्फ एक ही साइड से बढ़ रही है, टू साइड से, दोनों साइड से नहीं बढ़ रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अलग जो है, जो डिफरेंट है वो ऑप्शन ए वाली हमें दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें इन 4 फिगर्स में से यहाँ पर डिफरेंट को चूज़ करना है। किस तरह से हम डिफरेंट को चूज़ करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में किस तरह से हम चूज़ करेंगे। अगर आप भी रीजनिंग से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन पर विजिट कीजिए कैंडिडेट्स। वहां पर विजिट करने पर आपके सामने एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए। जब आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने टॉप मोस्ट रीजनिंग एक टाइटल होगा, उसके सामने वीडियोस होगी। अब टॉप मोस्ट रीजनिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी रीजनिंग की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। उन रीजनिंग की वीडियोस को आप देखिए, मैंने हर तरह की रीजनिंग की वीडियोस अपलोड की हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी 4 यहाँ पर फिगर मेंशन की गई है, इसमें आपको और चूज़ करना है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और क्लियरली दिख जाएगा कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर लाइन है, तो ये हमें फटाफट से देख लेना है। एक स्क्वायर है, उसके अंदर लाइन है, यानी कि ये हमें दिख रहा है। एक स्क्वायर है, उसको उल्टा सीधा एंड दाएं बाएं करेंगे, जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो उनकी लाइंस भी चेंज होती रहेंगी अंदर वाली। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डार्क पोर्शन है वो एक है एंड उसके सामने जो पोर्शन है उसमें वो डार्क नहीं है, लेकिन क्रॉस लाइन की गई है एंड यहाँ पर आपका ट्राइंगल है एंड यहाँ पर आपका गोल है। सेकंड वाले में भी हम ये चीज़ देख लेते हैं, गोल है, गोल के सामने आपका यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, सर्कल के सामने ट्राइंगल है एंड यहाँ पर ये शेड ज़्यादा डार्क किया हुआ है एंड यहाँ पर लाइन की गई है। ये दो फिगर सेम है, हमें ऑड नहीं लगी। ऑप्शन नंबर सी वाली फिगर पर हम आते हैं। ऑप्शन वाली सी वाली फिगर में यहाँ पर डार्क किया हुआ है, इसके सामने ये जो है आपका बॉक्स खाली है, लेकिन इसमें 2 क्रॉस बनाए गए हैं। ये 2 चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा सर्कल बनाया गया है। इसके सामने जो ट्राइंगल है उसमें ज़्यादा कलर किया गया है, लेकिन ये ब्लैक कलर किया गया है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में जो हमने ट्राइंगल देखा था उसमें ट्राइंगल खाली था, ब्लैक कलर नहीं था, तो यानी कि ये हमें ऑड लग रहा है। इसके बाद हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में भी यहाँ एक ही बॉक्स को फिल किया गया, इसके सामने वाला बॉक्स उसी तरह से खाली है, अंदर 2 क्रॉस लाइंस है एंड यहाँ पर सर्कल है छोटा सा एंड खाली ट्राइंगल है। तो यानी कि ये 3 फिगर सेम है। जो हमारी ऑड है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें इन्होंने ट्राइंगल को भी शेप दे दिया है, तो यानी कि ट्राइंगल को भी यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पर फिल कर दिया है, इस वाली फिगर को भी फिल कर दिया है, लेकिन बाकी वाली में नहीं है ऐसा। तो हमारी ऑड कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी हमारी ऑड होगी। तो इस पर आपको टिक लगाना है। इस तरह से फिगर्स को आपको
देखना है एंड आपको खुद ही अज्यूम करना है कि कौन सी फिगर क्लासिफिकेशन रीजनिंग को शो कर रही है, यानी कि डिफरेंट फिगर ही शो करेगी। ये आपको खुद देखना पड़ेगा। वहाँ पर ये सेम फिगर आपकी नहीं आएंगी। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठे होंगे आपके सामने फिगर थोड़ी चेंज आएंगी। यहाँ पर मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अज्यूम करना सीख जाएँ एंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए, आपके माइंड में फिगर भी बैठ जाए। किस तरह से फिगर आपके सामने पूछी जा सकती है। ये सेम फिगर नहीं हो सकती है, अलग फिगर होंगी, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से फिगर आपके सामने मेंशन की जाती है। नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट फिगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में मेंशन की गई है। तो यहाँ पर अगर आप और देखेंगे कैंडिडेट्स, मुझे तो यहाँ पर ऑड ऑप्शन नंबर बी ही लग रही है। किस तरह से ये ऑड है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, ये जो ऑप्शन ए है आपका, इस तरह से आपका ऑप्शन ए है। ये आप एक कटिंग, आपके पास पेपर होना चाहिए। इस पेपर को आप इस तरह से भी शेप दे सकते हैं एंड इस पेपर को आप थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस पेपर को इस तरह से फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो फिगर हमें ऑड दिख रही है। इसका रिलेशन 3 ही फिगर से बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारी करेक्ट है। ये वाली रिलेशन आपका यहाँ से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में ही बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है। एक पेपर की कटिंग में आप कोई भी शेप बना सकते हैं इससे लेकर, लेकिन ऑप्शन बी वाली शेप आप नहीं दे सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। किस तरह से आप यही अज्यूम करके चलेंगे कि एक पेपर है हमारे सामने एंड उस पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं, वो किस किस शेप में हो सकता है, तब आपके माइंड में अच्छी तरह से ये फिगर्स बैठ जाएंगी एंड ये क्वेश्चन आपके ईजीली सॉल्व भी होने लग जाएंगे। तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओरिजिनल एजुकेशन चैनल, एंड साथ में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।